हैं जी आप। अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक हैं। हमारी दुआ है कि आप लोग भी सही होंगे। तो जी मेरी तबीयत में सुधार है, बेहतर है आपकी दुआओं से। तो फिर भी मैं डॉक्टर के गई थी चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा 10 दिन और दवाई खा लो आप। तो जी मैं डॉक्टर के गई रुड़की संजीव हॉस्पिटल में। वो नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं। और बस फिर लेडीज़ को क्या होता है वही घर का काम काज। तो यहाँ पे डॉक्टर का वेट कर रही थी, काफ़ी लेट नंबर आया था और नंबर लिखवा दिया था पहले, लेकिन फिर भी जल्दी नंबर नहीं आया था। 5-7 के बाद आया था, करीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा था। तो ये मैं बैठी हुई हूँ डॉक्टर के यहाँ वेट कर रही हूँ। फिर आ गई थी घर और घर आके मैंने बनाया था मटन और लौकी गोश्त। तो ये लौकी लाई थी मैं मंडी से। तो ये लौकी वो होती है जो गाँवों में ना, देहातों में उपलों का बिटोड़ा होता है और उसके ऊपर बेल लगा देते हैं किसान लोग। तो उसकी होती है लौकी। तो इसमें जायका बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छी बनती है। अगर चने की दाल में भी बनाओ ना तो बहुत मीठी मीठी सी बनती है। तो मैं मंडी में गई थी सब्ज़ी लेने, तो ये नज़र आ गई तो फिर मैंने इसको ले लिया। तो ये मेरा मटन, जहाँ पे हम रहते हैं ना यहाँ तो मटन मिलता नहीं है, तो काफ़ी दूर से मंगाना पड़ता है। कभी मेरठ से, कभी देवबंद से और कभी जवालापुर से। तो ये मटन मंगाया था मैंने जवालापुर से और मैंने मटन को अच्छी तरह भून लिया। और भूनना क्या दिखाऊँ, ये तो मैं इतनी बार दिखा चुकी हूँ। तो मेरा मटन भून चुका था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर लौकी। तो बस लौकी डालूँगी, फिर इसके अंदर पानी डालूँगी जब तक कि ये गलेगा। फिर इसके अंदर जब ये गल जाएगा फिर इसके अंदर मैं इसको मिक्स करके और ये मेरा सालन तैयार हो जाएगा। और इसमें गूँध लेती हूँ मैं अपना आटा। तो बस आटा गूँध के रोटियाँ पकानी है और यही रोज़ का काम होता है डेली में लेडीज़ के लिए। और क्या है कि लेडीज़ की तो खाना पकाने से जान छूट ही नहीं सकती। लेडीज़ के लिए तो ये खाना वगैरह बहुत ही बस ज़िंदगी के साथ साथ है। और मेरी बेटी है लेकिन उसको ना अभी खाना वगैरह इतना कुछ आता नहीं है और मैं सिखाती भी नहीं हूँ अभी। मैंने क्या पूरी उम्र खाने पकाने में रहना है बेटी को, फिर और क्या करना है। तो ये है कि इंसान मालदार है या पैसे वाला है, कुछ भी है, लेकिन खाना ना, मैं तो ये कहती हूँ कि खाना लेडीज़ को अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। और कपड़े भी धुल जाएंगे, घर का काम भी हो जाएगा, लेकिन जो आपका बना हुआ खाना आपके घर वाले खा लेंगे वो किसी बनाने वाली से नहीं खा सकते। जो आपके यहाँ मासी आती हैं वो खाना तो बना देंगी लेकिन आपकी तरह नहीं बनाएंगी और ना आपके बच्चे, आपके हस्बैंड इतने दिल से खाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि खाना तो अपने हाथ से ही बनाना अच्छा होता है। और जैसे कि झाड़ू, बर्तन, पोंछा और कपड़े वगैरह ये भी मैं धुलवा लेती हूँ, तो खाना बनाने पे भी लगा सकती हूँ माशाल्लाह से। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी खाएगा नहीं। मैं बता रही हूँ ना कि अगर मैंने किसी की नकल कर ली ना खाने की, जैसे कि किसी ने बनाया मैंने उसको देखकर बना लिया। तो ये मैंने लौकी डाल दी थी, वो गल चुकी। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें और धनिया बिल्कुल डालूँगी नहीं, इस वजह से कि हस्बैंड भी नहीं खाते और इसमें धनिया ज़्यादा भी नहीं है। डालने वाले डालते भी हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि कुछ भी काम सबसे करा लो, लेकिन लेडीज़ को काम यानी कि खाने का खुद ही करना चाहिए। तो पहले ना मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, पहले ज़्यादा। जब मुझे थायराइड हुआ था तो एकदम कोलेस्ट्रॉल भी हो गया था, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी कि मैं सालन खुद बनाती थी, सालन सब्ज़ी जो भी बनता था। और मैंने एक लड़की को लगा रखा था, अच्छी थी लड़की। वैसे तो मैंने 2-3 को लगाया था, लेकिन वो लड़की बस आती थी और आटा गूँधा और मेरी रोटियाँ बना के चली जाती थी। जितना भी मैंने उससे बताया कि रेशमा इतनी रोटी बनानी है, तो वो इतनी बना कर चली जाती थी।
फिर एक लड़की और लगाई थी मैंने, एक लड़की और थी, वो भी मैंने, उसको भी मैंने देखा तो वो रोटी बनाती थी। जैसे मैंने कहा 10 रोटी बना दो, तो वो रोटी बना कर ले जाती थी 20, और छुपा छुपा के ले जाती थी वो। तो उसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा, फिर नज़र बसते ही कपड़े भी चुरा लेती थी घर के। तो मैंने उसको देखा कई बार कि मेरी बेटी के कपड़े पहन रखे। मैंने कहा भाई ये कहाँ से आए, तो मैंने उसको हटा दिया था। फिर एक लड़की लगाई थी रेशमा, फिर वो बस रोटी बना कर चली जाती थी। रोटी बनाई और अपने घर चली गई, और वो मेरी मजबूरी थी। फिर वो लड़की ने भी आना बंद कर दिया। तो ये समझो कि मैंने सालों होटल से रोटी मंगा कर खाई, सालों तक। दाल सब्जी जो भी बनाना था वो बना ली, और मैंने रोटी होटल से मंगाई। और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार का, कि अब मैं अपनी रोटी खुद बना लेती हूँ। और मेरा तो पहले से मानना ये है भाई, कुछ भी काम करा लो लेकिन खाना सिर्फ़ अपने हाथ का और अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। तो मैं अगर कितनी भी बीमार होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, 2-3 घंटे लेट जाऊँगी। हस्बैंड कहेंगे चलो मत बनाना, जब तबीयत इतनी ख़राब है तो मैं कहीं से बाहर से मंगा लूँगा। फिर क्या करूँगी, धीरे से उठूँगी और उठ के थोड़ा आटा गूँधूँगी, ये आटा गूँध के रोटी डालूँगी, फिर हल्के हल्के से बना ही लूँगी खाना। इस वजह से कि बाहर का खाना नहीं खाया जाता हमसे। और मेरी बेटी है, हस्बैंड है, मैं हूँ, 3 लोग हैं हम, और बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तो बस किसी भी तरह से मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। और अब भी मुझे 2 दिन बुखार आया, तो बस यही रहा कि अल्लाह मैं क्या करूँ। और अगर मेरे से ना उठा गया तो खाना कौन बनाएगा। लेकिन बस वही मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और मैंने उठ के खाना बनाया। और अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि 2 दिन में हल्के बुखार से मैंने दवाई ली और मेरा बुखार कंट्रोल अल्लाह ने कर दिया अपनी रहमत से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि मैं बाहर से आई तो घर में एसी चल रहा था, और जैसे मैं आई तो मुझे छींकें आने लगी। और छींकें आने के बाद में मेरे गले के अंदर झिल्ली सी फिर गई, बिल्कुल ऐसा हो गया, झिल्ली सी फिर गई। और देखते ही देखते मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद। तो मैंने फिर यही लोकल डॉक्टर जो होते हैं झोला छाप, इन्हीं से मैंने 2-4 दिन दवाई लेती रही। हस्बैंड ने कहा रुड़की चलो, मैंने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है, होती है तो आवाज़ बंद हो गई, खुल जाएगी। फिर होते होते खांसी होने लगी। फिर खांसी इतनी ज़्यादा होने लगी कि मुझे रातों को भी नींद नहीं आ रही थी। खांसते कलेजा दुख रहा था, बिल्कुल इशारा। 2 दिन तो मैंने किसी से भी बात नहीं की घर में, इशारे से बात की और ये कहा कि मेरे से बोलना मत, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और फिर जब मैं हार चुकी यहाँ की दवाई से, तो ये बन गई जी मेरी रोटियाँ। और जब मैं यहाँ की दवाई से हार गई तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि अब बीचने वाली बात नहीं है, आप मुझे रुड़की ले चलो। और संजीव हॉस्पिटल में फिर वो ले गए। इंशाअल्लाह अब थोड़ा राहत है। अल्लाह हाफ़िज़।